वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखें। जमीन में ले जाएगी जहाँ पहाड़ जमीन भी में अल्लाह ले ताला के जाएगी अजाब दोस्तों से लरज़ उठे हज़रत थे, लूत अलैहिस्सलाम जहाँ का जमीन कौम अपने ही और बासियों पर उसका उलट दी गई, और जहाँ बर्बादी एक और उसका औरत ने अंजाम ऐसा किस तरह फैसला हुआ किया दोस्तों। जिसने उसे हमेशा के लिए इबरत की अलामत बना दिया। हमेशा वो के एक लिए अजीम इबरत नबी की की ज़ौजा थी, अलामत बना एक दिया ऐसे गया नबी दोस्तों। जो दिन रात अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। एक अजीम वो उनके नबी साथ की रहती ज़ौजा थी, थी दोस्तों। उनके घर एक में अजीम जिंदगी नबी का गुजारती हस्ती थी, जिसका मगर उसके दिल में ऐसा ऐसा समझो अंधेरा ज़ौजा था, छुपा हुआ लेकिन था जिसे कोई देख न सका। और फिर अल्लाह एक दिन ताला अल्लाह दिलों ताला का के मुअज़्ज़ज़ राज फरिश्ते जानते हैं मेहमान दोस्तों बनकर कि आए, किस तरह मगर ये उस औरत ने जालिम किस तरह अपने इसके ही घर ऊपर का राज जुल्म फाश आया, कर किस दिया, तरह अल्लाह ताला और का यूं न सिर्फ अपनी कौम की इबरतनाक तबाही सजा को गया, करीब ले आई, बल्कि अपने अंजाम पर भी हमेशा के लिए मोहर लगा दी। बल्कि अपने अंजाम पर कुरान करीम ने हमेशा उसका के जिक्र लिए ईमान की मोहर लगा मिसाल दी के तौर दोस्तों। पर नहीं, बल्कि लेकिन कुरान खयानत करीम और ने अंजाम इसका बद की एक जिक्र खौफनाक निशानी के खयानत तौर के पर किया हवाले है। से आखिर एक नबी की अपने ज़ौजा होने के बावजूद वो हिदायत से क्यों महरूम रही? उसने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वालों के लिए उसने ऐसा क्या अंजाम को किया जो अल्लाह इबरत बना ताला ने दिया? क़यामत तक आप इसको देख रहे इबरत बना हैं दिया। इसरार वॉइस, और आइए जानते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत की ज़ौजा लूत की वो अलैहिस्सलाम लर्ज़ की दास्तान। ज़ौजा की लर्ज़खेज़ मगर आगे बढ़ने से दास्तान पहले और कमेंट्स इसका जरूर कौम, लिखें कि आप किस और मुल्क से ये दोस्तों वीडियो किस देख अमल रहे के हैं। शौकीन थे और उस कौन जमाने से में अमल दुनिया ने करते थे बहुत जो सी कि अल्लाह सरकश ताला को कौमें देखी थी। नापसंद था। कहीं जुल्म था, कहीं फरेब, कहीं तकब्बुर अपने उरूज पर था, मगर हजरत लूत हर अलैहिस्सलाम की चीज कौम अपने जैसी बेराह उरूज रवी पर था, पहले कभी न लेकिन देखी अल्लाह का गई। नबी जो हज़रत उनकी लूत बस्ती में अलैहिस्सलाम हया था दम अपने तोड़ कौम चुकी को थी, दावत देता था। पाकीज़गी का मजाक उड़ाया जाता था, और गुनाह छुप कर नहीं बल्कि फख्र के साथ किए जाते थे। और गुनाह छुप कर लोग नहीं खुलेआम दोस्तों, ऐसे बल्कि अफ़आल फख्र का के साथ ही इर्तिकाब करते करते थे गुनाह, जिनकी मिसाल उनसे जो कि पहले हमेशा किसी ही कौम गुनाह में करके मौजूद न थी। गुनाह के बाद वो पछतावा नहीं बेहयाई को करते थे, आज़ादी फख्र करते थे और गुनाह के नाफरमानी ऊपर। को तरक्की समझने लगे थे। उनकी महफिलों में शर्म व हया का कोई वजूद बाकी न रहा था। इनके और महफिलों रात की में तारीकियों शर्म में व हया का उनके कोई भी गुनाहों की वजूद नहीं बाज़गश्त था, गोया कोई भी आसमान तक शर्म नहीं था पहुंचती इनके थी। महफिलों में। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बेशक उनकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया। देखो दोस्तों, एक आप प्यारा अलैहिस्सलाम नबी, उनके एक अल्लाह का दरमियान नबी रहमत हज़रत बनकर लूत आए, अलैहिस्सलाम, किस तरह निहायत अल्लाह ताला नरमी, इसको भेजेगा, खुलूस किस और तरह हिकमत के साथ उसके बार बार कौम को उन्हें अल्लाह से डरने, फितरत सलीमा की तरफ लौटने, बेशक निकाह की दोस्तों पाकीज़गी इख्तियार करने और बेहयाई से तौबा करने की दावत देते रहे। आप और अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह से डरो, अपनी इज्जत और नामूस को रुस्वा न करो, उस रास्ते पर वापस आ जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद फरमाया। देखो दोस्तों क्या कहते हैं कि लेकिन उस कौम ने रास्ते हर पर नसीहत वापस को आ जाओ मजाक जो बना अल्लाह दिया। ताला ने वो तुम्हारे आप लिए अलैहिस्सलाम नापसंद पर फरमाया हंसते, है। ताने देते और कहते, हमें हमारी जिंदगी जीने दो, तुम हमारी बेशक। ख्वाहिशात के दरमियान क्यों आते हो? और वक्त कहते थे कि गुजरता हमें गया हमारी और जिंदगी उनकी जीने सरकशी दो। बढ़ती चली गई। वो अपने गुनाहों को न सिर्फ जारी रखे हुए थे बल्कि उन्हें अपनी पहचान बना चुके थे। इधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अपने घर में भी एक खामोश आजमाइश जन्म ले रही थी। बेशक रिवायात इसराइलियात में उनकी ज़ौजा का नाम इसके वालिहा रिवायात बयान किया जाता है। इसराइलियात में दोस्तों अगरचे इसके कुरान ज़ौजा करीम का ने किस उसका नाम जिक्र नहीं तरह किया। जिक्र किया है, वो किस अपने तरह शौहर बयान को हर किया है रोज दोस्तों। कौम को नसीहत करते देखती, उनकी दुआएं बेशक। सुनती और उनकी बेचैनी का मुशाहिदा करती, मगर उसके दिल में ईमान पैदा होने के बजाय कौम की गुमराही के लिए रग़बत बढ़ती गई। उसे बदकार लोगों की महफिलें वो पसंद आने अपने लगी, शौहर को जबकि हर हजरत रोज लूत कौम अलैहिस्सलाम को की नसीहत नसीहतें करते उस पर देखते बोझ दोस्तों। महसूस होने लगी। जब आप अलैहिस्सलाम तौबा का जिक्र करते तो देखो वो दोस्तों। बेजार हो जाती, जब पाकदामनी की बात करते तो उसके दिल में मुखालिफत पैदा होती, और जब अल्लाह के अजाब से डराते तो वो उन बातों को अहमियत न देती। वो एक नबी के घर में रहती अब थी, देखो दोस्तों, मगर उसका दिल उन लोगों के साथ था जो अल्लाह की देखो नाफरमानी दोस्तों में डूबे किस हुए तरह थे। ये नाफरमानी में रात की उतर आया तन्हाई एक में नबी का हजरत ज़ौजा, लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम जो की कि हिदायत के लिए दुनिया की रब करीम के ख्वाहिशात ने हुजूर इसके दिल को गिड़गिड़ाते, बंद रखा था, जबकि और उनकी जो कि ज़ौजा गुनाह की तरफ अपने दिल राग़िब में हो उसी जा- फासिद गया था। मुआशरे की रंगीन यादों को जिंदा रखती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक डूबती हुई कौम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बेशक दोस्तों, लेकिन उनके अपने घर में एक दिल ऐसा भी था जो रोशनी से दूर और अंधेरों के करीब होता जा रहा था। आसमान से पत्थर बरसने से पहले, जमीन उलट दिए जाने बेशक से दोस्तों, पहले और फरिश्तों के कौम नुज़ूल लूत से को अल्लाह पहले ताला ही ने इसका उस जिक्र औरत कुरान का पाक दिल में फरमाया हक से दोस्तों कि मुंह किस मोड़ तरह चुका अल्लाह था। ताला का एक नबी वो था नबी और के किस घर में तरह रहते से हुए अपने भी कौम को दावत दिया गुमराही था। की तरफ माइल रही, और उसके दिल में चलने वाली यही खामोश कशमकश आखिरकार बेशक। उसे उस अंजाम तक ले गई जिसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमेशा के लिए इबरत की निशानी बना दिया।
ظاہری نگاہوں میں وہ ایک نیک انسان کی زوجہ تھی، ایک ایسی بے عورت شک دوستوں، جسے ایک برگزیدہ نبی کے گھر سے نسبت حاصل تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے حضرت لوط علیہ اب دیکھو السلام کے دوستوں ساتھ کہ نظر آتی، کس مہمانوں طرح کا ایک استقبال کرتی اور اس گھر میں رہتی تھی جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی اور وحی کی بے شک برکتوں کا چرچا رہتا تھا۔ مگر اس کے ظاہر کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا دل چھپا تھا جو کسی اور ہی دنیا کی طرف مائل ہو چکا تھا، اس دنیا بے کی شک طرف جو اس کے گھر کے باہر آباد تھی، یعنی قوم لوط کی گمراہ بستی۔ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو پاکیزگی، حیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دیتے، اس کے دل پر اب دیکھو ناگواری چھا دوستوں، جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بے کا شک ہر ذکر اسے بوجھ محسوس ہوتا۔ وہ بارہا نصیحتیں سنتی، عذاب الہی کی وعیدیں سنتی اور آخرت کی جواب اب دہی دیکھو کا دوستوں، تذکرہ بھی اس کے کانوں تک پہنچتا، مگر اس کا دل نہ خوف سے کانپتا اور نہ ہی حق کی طرف جھکتا، بلکہ وہ ان باتوں سے بے مزید شک دور ہوتی چلی جاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیان کردہ پاکیزگی اسے گھٹن محسوس ہوتی اور شریعت کی مقرر کردہ حدود اب دیکھو اسے دوستوں قید آگے دکھائی ہونے دیتی۔ کیا ہونے والا جتنا ہے۔ زیادہ آپ علیہ السلام لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتے، اتنا ہی اس کا دل ان بے لگام محفلوں، بے حیائی سے بھرپور مجلسوں اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی طرف کھنچتا جاتا، جنہیں وہ دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں اسے ان بد کردار لوگوں کی توجہ اور بے شک پذیرائی دوستوں، ملتی۔ وہ اسے اپنا ساتھی سمجھتے، اس سے ہنسی مذاق کرتے، اپنی باتیں اس سے بانٹتے اور اپنی خفیہ خبریں اس تک پہنچاتے۔ رفتہ رفتہ اس کی وفاداری بے بدلنے شک لگی۔ اب اس کا جھکاؤ اللہ کے نبی کے بجائے قوم لوط کی طرف ہو چکا تھا۔ جس چیز پر وہ لوگ فخر بے کرتے، شک وہ بھی اسے پسند کرنے لگی۔ جس برائی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس کی حمایت اس کے دل میں پیدا ہونے لگی، اور جن اعمال کو حضرت لوط علیہ السلام کھلے لفظوں میں گناہ قرار دیتے، ان سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہونے بے لگی۔ شک اپنے گھر کے اندر اس نے اپنے اصل جذبات کو اب بڑی دیکھو دوستوں مہارت سے اس چھپا قوم رکھا لوط تھا۔ کا کس ضرورت پڑتی تو طرح اس مسکرا نے دیتی، کھلے لفظوں موقع میں اس آتا کو تو گناہ قرار خاموشی دیا سے تھا۔ سر ہلا دیتی، اور بظاہر ایک نبی کی فرما بردار زوجہ ہونے کا تاثر قائم رکھتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل حق کی سرحد پار کر کے گمراہی کے میدان میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ صرف اپنے شوہر کی دعوت سے اختلاف نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے دل سے دیکھو قبول دوستوں، کرنے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ صرف نیکی کے راستے پر چلنے میں کمزور نہ تھی، بلکہ اس راستے کو ناپسند کرنے لگی تھی۔ وہ صرف اپنی قوم پر ترس نہیں کھاتی تھی، بلکہ ان کی صف میں کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے باطن کا سب سے خطرناک پہلو سامنے آیا۔ اس کے دل میں اور حضرت صرف لوط نیکی علیہ کے راستے السلام پر کی چلنے دعوت پر کے کمزور خلاف نہ تھی، بلکہ ہر خاموش کام پر نفرت اسی جنم لے طرح تھا چکی تھی۔ دوستوں۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات اسے اس دنیا سے دور کر رہی ہیں جسے وہ پسند کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی تنبیہات اس ماحول بے میں شک خوف پیدا کرتی تھی جہاں وہ بے فکری چاہتی تھی، اسے اور آپ علیہ محسوس ہونے السلام کا لگا نظم و کہ ضبط آپ علیہ السلام اس کی شور و پاکیزہ ہنگامے کے راستے میں تعلیمات رکاوٹ تھا اسے جسے شیطان وہ کی راہ سے آزادی دور سمجھتی کرنے تھی۔ لگ گئی ہے۔ اس کی نظر میں حضرت لوط علیہ السلام نجات دینے والے نہیں، بلکہ اس کی خواہشات اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار بن گئے تھے۔ اسی لیے اس نے دوہری بے شک زندگی اختیار کر لی، گھر کے اندر ایک کردار اور گھر کے باہر دوسرا کردار۔ حقیقت میں اس نے اپنا فیصلہ اس وقت ہی کر لیا تھا جب ابھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا نام بیان نہیں فرمایا، لیکن اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جو ہر نام سے زیادہ خوفناک ہے۔ کانت من الغابرین، یعنی وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل بے شک کر دی گئی۔ اس کا انجام صرف اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اپنی قوم کی طرح علانیہ گناہ کیے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک نبی دیکھو کے گھر دوستوں، میں رہ کر بھی حق سے کانت من غداری کرتی رہی۔ الغابرین، اس نے روشنی کے یہ بجائے قرآن کا لفظ ہے اندھیرا، دوستوں۔ ہدایت کے بجائے سرکشی اور وحی کے بجائے اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کو ہمیشہ کے لیے بے اس شک حقیقت کی دلیل بنا دیا کہ جو دل فساد کی طرف مائل ہو جائے، وہ اگرچہ کسی نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، اور وہی کے بجائے آخرکار اپنے خواہشات کو ہلاکت ہی ترجیح اس کا دی دوستوں۔ مقدر بنتی ہے۔ ادھر قوم لوط کی بستی پر رات اپنی چادر پھیلا چکی تھی، مگر اس شہر کی اصل تاریکی رات نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کے دل تھے۔
उसी वक्त शहर की तरफ अब आने देखो वाले दोस्तों। गिरदे आलूद रास्ते पर 3 निहायत हुसीन मुसाफिर नमूदार हुए। उनके चेहरों पर गैर मामूली नूर था, उनकी शख्सियत में वकार नुमाया था और उनकी चाल में सुकून और अजमत झलक रही थी। देखने वाले यही समझते कि शायद ये परदेसी मुसाफिर हैं जो रात गुजारने के लिए पनाह तलाश कर रहे हैं, मगर हकीकत इससे कहीं बढ़कर थी। वो इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला के भेजे हुए अब फरिश्ते थे देखो दोस्तों। जो एक ऐसे हुक्म के साथ आए थे देखने जिसके बाद वाले उस यही बस्ती का समझते नामो कि निशान तक परदेसी बाकी न मुसाफिर रहता। है, जब हजरत लूत लेकिन अलैहिस्सलाम हकीकत की इससे नजर उन कहीं पर और पड़ी, बढ़कर तो थी आप दोस्तों। अलैहिस्सलाम हकीकत का ये दिल नहीं उनसे था, नहीं बल्कि अपनी हकीकत कौम की कुछ और सरकशी था। से खौफजदा हो गया। आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि आपकी कौम किस कदर बेहया, शहवत परस्त और जालिम है। ऐसे खूबसूरत अजनबी उस शहर में हरगिज महफूज नहीं रह सकते थे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम फौरन उनके करीब पहुंचे, निहायत इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल किया बेशक। और आहिस्ता आवाज में फरमाया, ये शहर तुम्हारे लिए महफूज नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलो, आज की रात गलियों में हरगिज न ठहरो। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप अब देखो अलैहिस्सलाम दोस्तों। की मेज़बानी कबूल कर ली और अपनी हकीकत जाहिर किए बगैर आपके साथ चल पड़े। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें तंग गलियों, शोर देखो गल से दोस्तों। भरी महफिलों और गुनाहों में डूबे लोगों के दरमियान से गुजारते ये हुए फरिश्ते थे अपने घर दोस्तों, लाए। ये कोई और बंदे हर नहीं कदम थे के साथ मामूली, आप ये कोई अलैहिस्सलाम आम के बंदे दिल का नहीं बोझ थे। बढ़ता जा रहा ये था, अल्लाह ताला का क्योंकि आप जानते थे भेजा कि हुआ अगर किसी बंदा की था। नजर इन मेहमानों पर पड़ गई तो बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा। अब कौम देखो लूत दोस्तों। मेहमानों की इज्जत नहीं करती थी, बल्कि उन्हें अपनी ख्वाहिशात का शिकार बनाने के दर पे रहती थी। इनको घर पता पहुंचकर नहीं था कि हजरत लूत फरिश्ते अलैहिस्सलाम ने जल्दी से पूरा उनके दिल्ली लिए को खाने का बर्बाद करने इंतजाम के लिए किया आए, पूरे और इलाके उन्हें को अंदर तबाह ही करने रहने के की लिए आए दरख्वास्त थे। की। फिर एक आप खूबसूरत अलैहिस्सलाम शहर है, लेकिन दरवाजे इनको के पता करीब नहीं खड़े था हो गए, कि इनको भी अपने बाहर बद की हर निगाहों से आहट पर देखते कान हैं। लगाए हुए और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपने मेहमानों की हिफाजत और अपनी इज्जत की सलामती की दुआ करने लगे। मगर उसी घर के एक कोने से एक और नज़र ये सब कुछ देख रही थी और उसके इरादे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो नज़र हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की थी, जो अपने दिल में एक और फैसला कर चुकी थी। बेशक। जैसे ही उसकी नज़र उन मेहमानों पर पड़ी, उसके दिल में खौफ या एहतियात नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी जाग उठी। अब देखो उसने अपनी दोस्तों। जिंदगी में इतने हसीन चेहरे कभी ना देखे थे। वो खूब जानती थी कि अगर कौम लूत को इन अजनबी मेहमानों की खबर मिल गई तो उनके दिलों में कैसी आग भड़क उठेगी और किस कदर हंगामा बर्पा हो जाएगा। मगर इस ख्याल से उसका दिल लरजने के बजाय एक शैतानी इत्मीनान से भर गया। उसने सोचा कि ये मौका उसे उन बदकार लोगों की मजीद कुर्बत दिला सकता है जिन्हें वो दिल से पसंद करती थी। वो उन्हें ऐसी खबर देना चाहती थी जो उनकी गंदी ख्वाहिशात को और भड़का दे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात ही अब उसके दिल की ख्वाहिशात बन चुकी थी। उधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेचैनी के साथ अपने मेहमानों को महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे। वो इनको ऐसी खबर देना चाहते थे जो कि इस नबी के हटकर इसको यानी इसके जो मेहमान थे इनके खिलाफ थे। बिल्कुल ही ख्याल गर्दिश कर जो रहा था मेहमानों को कि महफूज यही वो रखते थे, लम्हा किस है तरह जिसका मेहमानों उसे के इंतजार था। इज्जत वो खामोशी से घर से वकार निकल से गई। किस तरह का इस खिदमत तरह होता के था। हजरत लूत लेकिन अलैहिस्सलाम इसमें को कुछ भी नहीं हुआ उसकी दोस्तों। चाल का एहसास एक न हो नबी सका। का ज़ौजा था, लेकिन उसने किस इसका तरह दिल खबर बिल्कुल पहुंचाई? शैतानी था। क्या उसने दरवाजे से शैतान किसी को की तरफ आहिस्ता से आवाज में माइल था इत्तला दी? बिल्कुल। क्या उसने कोई खुफिया इशारा किया या खुद दौड़कर अपनी कौम के पास गई? इसकी कतई तफसील अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अलबत्ता नतीजा एक ही निकला। कौम लूत तक ये खबर पहुंच गई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर ऐसे अजनबी नौजवान आए हैं जिन जैसा हुस्न उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बस फिर क्या था, उनके दिलों में छुपी हुई गंदगी भड़कती हुई आग बन गई। अलबत्ता एक ही खयानत ने उस औरत नतीजा को ये निकला खड़ा किया जिसके लिए अल्लाह ताला का फैसला अजाब सादिर हो चुका था। इसके बाद वो सब कुछ शुरू हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। दरवाजे पर जोरदार दस्तकें, दीवानावार दौड़ती हुई भीड़, चीखो पुकार और हर तरफ फैलता हुआ हंगामा। ये सब एक ऐसी औरत के फैसले का नतीजा था जो एक नबी के घर में रहती थी, मगर उसका दिल घर के बाहर फैले हुए अंधेरों का साथी बन चुका था। हकीकत ये है कि एक पूरी कौम की तबाही का आखिरी मरहला उस वक्त शुरू हुआ जब उसने अपने ही घर की अमानत में खयानत की। वो घर के अंदर इस खामोशी से चल रही थी
जैसे साया हरकत करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी अंदाजा न हो सका कि उनकी देखो पुश्त पर दोस्तों, एक तूफान तैयार हो इसने रहा है। अपने यानी घर के अंदर इस नबी अल्लाह का ताला रोजा के था, इसने मुअज़्ज़िज़ अपनी खयानत इस तरह फरिश्ते किया कि मेहमान इसने बनकर मेहमानों तशरीफ को फरमा थे। मुनाफकत की उनकी और इसको नूरानी हैबत अंदाजा ही छुपी नहीं हुई था थी, कि ये मेहमान लेकिन उनके फरिश्ते हैं, चेहरों की रोशनी ये फिर अल्लाह भी का ऐसी भेजा थी हुआ कि फरिश्ते अगर हैं। कौम लूत उन्हें ये देख इंसानों लेती की शक्ल तो में उनके आए थे, बीमार लेकिन इनको दिल पता ही नहीं मजीद था बेकाबू हो और जाते। किस तरह फिर इनका हजरत बदुआ, लूत किस तरह फिर अलैहिस्सलाम इनका बार बार अजाब आएगा दरवाजे अल्लाह की ताला तरफ का भी। देखते, देखो फिर कौम अपने लूत पर मेहमानों की अल्लाह तरफ ताला का निगाह अजाब करते किस तरह आएगा और दिल दोस्तों। ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करते कि काश किसी को उनकी आमद की खबर ना हो। मगर दूसरी तरफ उस औरत के दिल में हर गुजरते लम्हे के साथ तजस्सुस बढ़ता गया। फिर वो तजस्सुस खुशी में बदला और खुशी ने आखिरकार उसे खुली बेशक खयानत तक दोस्तों, पहुंचा दिया। बाज रिवायात में आता है कि वो पिछले दरवाजे से निकल गई। बाज में जिक्र है कि उसने छत पर जाकर एक खुफिया फिर इशारा वो किया, तजस्सुस जबकि खुशी बाज में बदला रिवायात के दोस्तों। मुताबिक वो बाहर जाकर अपने करीबी लोगों को खबर दे आई। फिर उन्होंने दूसरों तक ये बात पहुंचा दी, यहाँ तक कि पूरी बस्ती में ये खबर आग की अब तरह देखो फैल गई। दोस्तों, असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, मगर इतना तय है कि उसका पैगाम एक ही था। बेशक हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर चंद ऐसे अजनबी मौजूद हैं जिन जैसा हसन पहले कभी नहीं देखा गया। ये खबर जहर की तरह पूरी बस्ती में फैल गई। गलियों पूरे बस्ती में खबर फैल गया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर चंद ऐसे मेहमान हैं जो इतनी हसीन और जमील और खूबसूरत है। उनको पता ही नहीं था कि बंदों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में अल्लाह ताला के फरिश्ते थे। वो आए थे इनको आजमाने के लिए कि किस तरह बदकार, किस तरह ये नाफरमान थे और ये आए थे अजाब देने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले इनको भेजा था कि इनको आजमाओ किस तरह गिरा हुआ है। हालांकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस खयानत में शुमार है और अल्लाह ताला के अजाब में ये भी मुब्तला होगा और अल्लाह ताला के पकड़ से कोई महफूज नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इबरतनाक वीडियो है। वीडियो का मैंने एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के सामने बयान फरमाया है, लेकिन इंशाल्लाह अगले वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।